बगदाद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों सुनो, ये मेरे जद्द करीम ने फरमाया है कि जिसने मेरे मज़ार अनवर की ज़ियारत की उन पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। लेकिन उनका बेटा अब्दुल कादिर आज ऐलान करता है कि जिसने मेरे मदरसे के पास से या इस गली से गुजर गया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। सरकार बगदाद सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह से हमें क्या नहीं मिलता है? दुनिया के सारे खजाने, ईमान की दौलत और तमाम तर नियमतें सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह से हमें मिलती है। शर्त है कि हम उनसे दिली लगाव रखें, सच्ची अकीदत रखें, सच्ची मोहब्बत पैदा करें। सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह से क्या नहीं मिलता है? बीमारों को शिफा वहाँ से हासिल होती है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में जो जर्रे और कतरात और घास फूस के जो जिनके रहा करते हैं उनकी क्या शान है। बाज़ उलमा लिखते हैं कि एक मर्तबा बगदाद में एक साहब बीमार हुए और बीमारी इस हद तक लाहिक हो गई कि वहाँ के बहुत से डॉक्टर और हकीमों ने इलाज किया, कोई कारआमद साबित नहीं हुई, कोई फायदा नहीं। यहाँ तक कि मरीज इस हद तक पहुँच गया कि साहब अब कुछ देर का मेहमान नजर आने लगा कि अभी ये मर जाएगा, अब मर जाएगा, अब इनकी रूह निकल जाएगी। घर वालों ने मशवरा किया कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु हयात से है, फिर उनकी बारगाह में क्यों ना लेकर के चले। अगर मरेगा तो एक अल्लाह के नेक वली की दहलीज पे ये मरेगा, और अगर ना मरा और उनका नजरे करम इनके ऊपर हो गया तो फिर हमारा बीमार सही हो जाएगा। सरकार बगदाद किस अंदाज से मदद फरमाते हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह से बीमारों को किस अंदाज से शिफा मिलती है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में घर वालों ने उस पेशेंट को, उस मरीज को उठाया और लेकर के आपके खानकाह में लेकर के आए और आपके खानकाह की दहलीज पे लाकर के लिटा दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं, क्या बात है, क्यों इनको यहाँ लाकर के लिटाए हो? घर वालों ने कहा, हुजूर आज कई महीनों से ये बीमारियों के आलम में है और अब तो ये आलम में है कि कब इनकी रूह निकल जाएगी हमें कुछ पता नहीं है। चंद लम्हे के ये मेहमान नजर आते हैं। सरकार इस गरज से लाए हैं कि अगर मर भी गया तो एक अल्लाह के नेक बंदे की दहलीज पे मरेगा, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा देगा, और अगर आपकी नजरे करम हो जाए तो फिर इनकी तमाम बीमारियां चली जाएंगी, अल्लाह इन्हें तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने क्या किया? आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, आपने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, आपने कोई दवाई उनको नहीं पिलाई, या आपने कोई दूसरा इलाज नहीं किया। सारे घर वाले वहां मौजूद है, खानकाह में जितने लोग मौजूद हैं उन तमाम लोगों का बयान है कि सरकार बगदाद सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जमीन से कुछ हिस्सा उठाया और उठाने के बाद उस मरीज के मुंह पे रखा, और वो मरीज जब उसे खाया, खाते ही उठ के बैठ गया। ऐसा लगता है कि जैसे कि इनके अंदर ताकत आ गई, अब ये तंदुरुस्त हो गया। घर वाले हैरान हो गए कि जिसे हमने कंधे पे उठा के लाके यहाँ लिटाया है, जो अपने अंदर इतनी ताकत नहीं रखता था कि उठ सके, बैठ सके, चल सके, अब ये गौसे आजम ने जमीन से कुछ उठाया और इनके मुंह में रखा और फौरन ये उठ के बैठ गया। सारे घर वालों ने हाथ जोड़ करके अर्ज किया था, ऐ सरकार बगदाद, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, आपने इन्हें क्या खिलाया, आपने इनके मुंह में क्या डाला कि जिसकी वजह से इतनी जल्दी इन्हें सेहत याबी मिल गई कि ये उठ के बैठने की ताकत अपने अंदर रखता है। सरकार गौसे आजम ने क्या जुमला इरशाद फरमाया, कुर्बान जाओ मुसलमानों, सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के उस इहाते में जितनी भी चीजें हैं वो तमाम चीजें हमारे लिए बड़ी ही बहुत ही तबर्रुक के अंदाज में है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने कुछ नहीं खिलाया, फकत अपने मदरसे के मैंने घास का एक दिन का, वो घास का दिन का जिस घास पर मेरे मदरसे के बच्चे चला करते हैं, अपना कदम रखा करते हैं, मैंने उस घास का एक तिनका इस मरीज के मुंह में रखा है। अल्लाह ने उसी तिनके की बरकत से इस मरीज को शिफा अता फरमाया। अल्लाह मुसलमानों अंदाजा करे, सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के खानका और आपके मदरसे के इर्द गिर्द
जितनी भी चीजें हैं वो हमारे लिए तबर्रुक है, वो हमारे लिए बायस शिफा है। सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे मदरसे के बच्चे जिस घास पर चला करते हैं, मैंने उस घास का एक तिनका उठा करके इस मरीज के मुंह पे रखा है, अल्लाह ने उसी बरकत से आज इन्हें शिफा अता फरमाया। ऐ लोगों, यहीं से अंदाजा लगाओ, जिस घास पर आपके मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे अगर कदम रखते तो उस घास की सिफत ये हो जाती है, उसके अंदर ये असर आ जाता है कि अल्लाह उसके जरिए से बीमारों को शिफा अता फरमाता है। जब मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के कदम की ये शान है तो गौसे आजम के कदम की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। ये सरकार बगदाद, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अपनी बारगाह से अपने चाहने वालों की अंदाज से आप मदद फरमाते हैं। बीमार आए तो तंदुरुस्त होकर के जाए, कितनी बीमारियां लेकर के आए और से पाक की बारगाह में वहां से जब लौटता है तो तमाम बीमारियों से शिफायाब होकर के लौटता है, तमाम बीमारियों से सेहत याब होकर के लौटता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और इसी पे बस नहीं, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में एक जवान बेटा आता है, एक बच्चा आता है और आकर के अर्ज करता है, हुजूर मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है। आज रात मैंने अपने वालिद को ख्वाब में देखा कि मेरे वालिद अजाब में मुब्तला है अपनी कब्र में, और मेरे वालिद गिरामी मुझसे कह रहे हैं कि बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में जाना और उनसे मेरी मग़फ़िरत की दुआ करवाना, अगर वो दुआ कर देंगे तो अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। सरकार मैं इसीलिए आपकी बारगाह में हाजिर आया हूँ, आप मेरे वालिद के लिए दुआ फरमा दे, वो अज़ाब में मुब्तला है, आप दुआ फरमा देंगे मेरे वालिद को अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब से छुटकारा अता फरमा देगा, रिहाई अता फरमा देगा। मुसलमानों, दुनिया में जो हयात से रहे उन्होंने तो गौसे आजम की मदद को हासिल किया ही किया है, लेकिन जो इस दुनिया से चले गए हैं गौसे आजम उनकी भी मदद फरमा रहे हैं, किस शान से मदद करते हैं आप सुने जरा। सरकार बगदाद की बारगाह में उस बच्चे ने अर्ज किया था, सरकार मैंने ख्वाब में वालिद को देखा कि वो आज अजाब में मुब्तला है और उन्होंने मुझसे कहा है कि आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमा दे, सरकार करम फरमा दे, दुआ कर दे। गौसे पाक एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, बेटा एक बात बता, क्या आपके वालिद गिरामी का गुज़र मेरे मदरसे की जानिब से कभी हुआ है? उन्होंने कहा हाँ हुजूर, आपके मदरसे की जानिब से और इस गली से उनका गुज़र हुआ है। इतना सुनना था, सरकार बगदाद अपने सरे पाक को झुका लेते हैं और आप खामोश हो जाते हैं। वो बच्चा वहां से चला जाता है, फिर रात गुजरती है, दूसरा दिन आता है, फिर वही बच्चा है गौसे पाक के बारगाह में हाजिरी देता है और हाजिरी देते हुए अर्ज करता है, सरकार आज मैंने ख्वाब में फिर वालिद गिरामी को देखा है, अल्लाह ने आपकी दुआ की बरकत से मेरे वालिद के ऊपर से अजाब को उठा लिया है, अजाब में तकलीफ फरमा दिया है। मैंने वालिद को देखा कि आज मेरे वालिद खुश थे और उनके बदन पर हरा लिबास वो ज़ेबतन किए हुए थे, सरकार आज वो खुश है, आपने दुआ फरमाया है जिसकी बरकत से आज मेरे वालिद के ऊपर से अल्लाह ने अजाब को उठा लिया। उसके बाद गौसे आज़म फरमाते हैं, बेटा तुम्हें क्या मालूम है, अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया है कि जो मेरे मदरसे के करीब से गुजर जाएगा, जो इस गली से गुजर जाएगा, मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उनके अज़ाब में तकलीफ फरमा देगा। अंदाजा करे मुसलमानों, ये गौसे पाक की बारगाह है, यहाँ से हर मुश्किल का हल होता है, लेकिन शर्त है कि आपके अंदर उनके लिए अकीदत हो, आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत हो, आप सच्चे दिल से उनसे अकीदत रखें, सच्चे दिल से आप उनसे मोहब्बत करें। यही बगदाद की धरती है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु अभी हयात ज़ाहिरी के साथ आप बगदाद मुअल्ला में आराम फरमा है। एक मर्तबा बगदाद में ताउन का मर्ज फैलता है और इस हद तक ये बीमारी फैल गई कि एक एक दिन में एक एक हजार मर्द और औरतें मरने लगे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे मुश्किल वक्त में अहले बगदाद जमा होकर के सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी देते हैं और अर्ज करते हैं, सरकार आपके होते हुए इतनी बड़ी मुश्किल हम लोगों के ऊपर आई है कि एक एक दिन में एक एक हजार मर्द और औरतें मरने लगे हैं, सरकार करम फरमाइए, सरकार करम फरमाइए, हमारी मदद कीजिए, हमें
ہمیشہ غوث اعظم نے مدد کی ہے. جس نے جہاں سے جس انداز سے پکارا ہے غوث اعظم ان کی مدد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. مسلمانوں شرط ہے کہ اس مدد کو لینے کے لیے ہمارے دل میں عقیدت ہو, ہمارے دل میں محبت ہو, ورنہ آج کتنے آپ کو ایسے درندے ملیں گے جو آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد نہیں کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد نہیں کر سکتا ہے, اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب بھی نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کے عقیدے ظاہر کرتے ہیں. یاد رکھیں مسلمانوں, اللہ کے علاوہ یقیناً یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے. ہم اللہ کے نیک بندوں سے مانگتے ہیں, اللہ سمجھ کے نہیں بلکہ اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگتے ہیں. حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اور اللہ جسے طاقت دے, اللہ جسے قوت بخشے, پھر وہ اپنے ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. یاد رکھنا یہ اللہ کے نیک بندے جتنے بھی ہیں, غوث اعظم ہو, غریب نواز ہو, سرکار نظام الدین اولیاء ہو, یا جتنے بھی مزارات ہیں, جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں, یہ عظیم بارگاہیں ہیں جہاں سے اللہ کی نعمتیں اللہ ان کے ذریعے سے ہمیں عطا فرماتا ہے. ہم کسی بھی ولی کو خدا سمجھ کے نہیں مانگتے ہیں, خدا کا بندہ ہی سمجھ کے مانگتے ہیں. یقیناً حقیقی مدد کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے, اللہ کی مدد فرماتا ہے. یاد رکھیں مسلمانوں, غوث پاک کی بارگاہ سے ہر مشکل کا حل ہوتا ہے. شرط ہے کہ لینے والا دل چاہیے, شرط ہے کہ ان کے دل میں سچی عقیدت اور محبت ہونی چاہیے. سرکار بغداد کے بارگاہ میں اہل بغداد عرض کرتے ہیں حضور طاعون کا مرض پھیلا ہوا ہے, لوگ بہت زیادہ مر رہے ہیں, سرکار اس مشکل کو کیسے حل کیا جائے؟ سرکار بغداد اعلان فرماتے ہیں جاؤ جتنے بھی لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے ان تمام لوگوں سے کہہ دے وہ میری بارگاہ میں آ جائے, میرے مدرسے کے قریب آ جائے, جو یہاں گھاس ہے مدرسے کا یہ گھاس اٹھائے اور اپنے بدن پہ ملنے لگ جائے اور اسی کو کھائے, اور میری بارگاہ میں جو کنواں ہے اس کنویں سے پانی پینے لگ جائے. انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے اس خطرناک مہلک بیماری سے انہیں شفا عطا فرمائے گا. اہل بغداد کا بیان ہے کہ ہم نے اعلان کر دیا پورے بغداد میں, سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے, جن کو جو گھاس ملتا ہے وہ گھاس مدرسے کا اٹھاتا ہے, اپنے بدن پہ مننے لگتا ہے, اسی سے کچھ کھاتا ہے, اور وہ جو پانی کا کنواں تھا وہاں پہ اسی کنویں سے ہم لوگ پانی پینے لگے. سب کو شفا ملی, اور اس کی برکت یہ حاصل ہوئی کہ جب تک غوث اعظم بغداد میں حیات ظاہری کے ساتھ رہے پھر دوبارہ یہ بیماری کبھی بغداد میں آئی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں پھر تم یہ کیسے کہتے ہو کہ اللہ کے نیک بندے مدد نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ غوث پاک کی بارگاہ میں جو گھاس تھا, یہ گھاس کا کمال ہے کہ بدن پہ بیمار مل لے اللہ اس بیماری سے انہیں شفا عطا فرماتا ہے. غوث پاک جس کنویں سے پانی استعمال کرتے ہیں وہ کنویں کا پانی اگر کوئی مریض پی لے اللہ اس کی برکت سے انہیں شفا عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی برکتیں ہوا کرتی ہے. تو مسلمانوں اس بارگاہ سے ہمیں ہمیشہ مدد ملی ہے. شرط ہے کہ اس مدد کو لینے کے لیے ہمارے پاس دل ہونا چاہیے, ہمارے پاس عقیدت ہونی چاہیے, ہمارے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے وہ جذبہ, وہ شوق اور وہ دلی محبت اور لگاؤ ہونی چاہیے. تب جا کر کے غوث پاک کی مدد ہمیں حاصل ہوتی ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے. یاد رکھیں مسلمانوں کس انداز سے آپ مدد فرماتے ہیں, کس شان سے آپ مدد فرماتے ہیں. 3 صفر المظفر کی بات ہے, 555 ہجری کی بات ہے کہ آپ اپنے خانقاہ میں ہیں, اپنے خانقاہ میں ہیں. جتنے لوگ آپ کے مریدین تھے وہ سب بیان کرتے ہیں کہ اب سرکار غوث پاک اچانک تازہ وضو کرتے ہیں, اور وضو فرمانے کے بعد آپ خراؤ شریف پہنتے تھے, وہ خراؤ آپ کے پیر دونوں پیروں میں ہے. اتنے میں آپ ان وضو سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں, اور 2 رکعت نماز ادا فرمانے کے بعد آپ نے 2 مرتبہ بلند آواز سے چیخ مارتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. سارے مرید فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے, ایسی آواز آپ نے کبھی نہیں نکالی, ایسی چیخ آپ نے کبھی نہیں نکالی ہے. لیکن اس کی مجال جو آپ سے پوچھ لے کہ حضور کیا بات ہے, آپ نے کیوں یہ چیخ نکالی ہے؟ کسی نے پوچھا نہیں. اتنے میں ان مریدین کا بیان ہے کہ سرکار بغداد نے اپنا ایک کھراؤ اٹھاتے ہیں, اور اٹھانے کے بعد جو ہوا میں آپ اچھال دیتے ہیں وہ کھراؤ غائب ہو جاتی ہے. پھر تھوڑی ہی دیر میں دوسرے کھراؤ کا ہوا میں اچھالتے ہیں, وہ بھی ہماری نظروں سے غائب ہو جاتی ہے. غائب ہو گئی, چیخ بھی نکل گئی. مریدین کہتے ہیں کہ کسی کی جرات نہ ہوئی کہ آپ سے پوچھ لیتے حضور آپ نے یہ چیخ کیوں نکالی, آپ نے اپنے خراب کو کہاں بھیجا ہے؟ کسی نے پوچھا نہیں. ٹھیک
दिन सफर मुजफ्फर के ठीक 23 दिन के बाद, 20 दिन और 3 दिन यानी 23 दिन के बाद एक काफिला आपकी बारगाह में आता है बिलाद अजम के रास्ते से, और आने के बाद मुरीदों से इजाजत तलब करते हैं, सरकार की बारगाह में हम लोग कुछ नजराना लेकर के आए हैं, हम ये नजराना उनकी बारगाह में पेश करना चाहते हैं, अगर इजाजत मिल जाए तो हम ये नजराना उनकी बारगाह में पेश कर दे। मुरीदों ने इजाजत दे दी, सरकार गौसे आजम की बारगाह में वह लोग आए और आने के बाद अर्ज करते हैं हुजूर ये रेशमी कपड़े हैं, इसे कबूल फरमा ले। थोड़ा सा सोना भी उन लोगों ने तोहफे के तौर पर आपकी बारगाह में पेश किया था। उसके बाद वो दोनों खराव निकालते हैं और आपकी बारगाह में पेश करते हैं। वो मुरीदीन हैरान है कि यार इन खराव को इन लोगों ने कहां पाया। जब वह लोग गौसे आजम की बारगाह से उठ करके दरवाजे से बाहर आए, इन लोगों ने पकड़ लिया, आप एक बात तो बताओ ये खराव आपको कहां मिली है। कहा नादानो बात ये है कि आज से 23 दिन पहले हम लोग सफर में गए हुए थे, वापस माल बेच करके तिजारत के सफर में थे, वापस माल बेच करके माल हमारे पास कसरत से था, दो बड़े बड़े डाकू दो जमात को लेकर के हमारे पास आए और हमें लूटना शुरू कर दिया, हमारे चंद साथियों को कत्ल भी कर दिया उन्होंने। लेकिन हमारा माल लूटने के बाद जब वे लोग हमारे सामने हमारी ही निगाहों के सामने हमारे लुटे हुए माल को तकसीम कर रहे थे, हम लोगों ने आपस में मशवरा किया क्या बेहतर होता अगर ये माल हमें वापस मिल जाए तो हम इनमें से कुछ हिस्सा गौसे आजम की बारगाह में नजराने के तौर पे पेश कर देंगे। पहले अगर ये तमन्ना की होती तो इनके ऊपर कुछ हमला नहीं होता। हमला होने के बाद माल को लूट लेने के बाद अब डाकू आपस में तकसीम कर रहे हैं। उस वक्त इन लोगों ने दिल में इरादा किया मौला अगर हमारा माल हमें मिल जाता तो फिर इसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में हम पेश कर देते। ये कहते हैं कि अभी हम लोग ये इरादा कर ही रहे थे, इतने में दो बुलंद आवाज से चीखें हमको सुनने को मिली और ये चीख की बुनियाद पर यहाँ के जो ये जंगल है यहाँ पे लरसा परंताब, यहाँ पे हर तरफ गूंज की आवाज आने लगी। उसके बाद फरमाते हैं वह लोग कहते हैं कि फिर एक खराव आती है और आने के बाद एक डाकू के सरदार के सर पे वो खराव गिरती है, वो मर जाता है। दूसरी खराव आती है, वो दूसरे डाकू के सर पे लगती है, वो भी मर के गिर जाता है। तब डाकुओं ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये माल हमारे पास रहा तो हम भी मर जाएंगे। फौरन उन लोगों को कहते हैं कि हमारे काफिले के पास डाकू लोग आए और कहते हैं आओ जल्दी आओ और हम जो तुम्हारा माल है वो तुम वापस ले लो। हमने उनका माल ले लिया, वो खराव भी वहां से उठा के लाए हैं। तब इन लोगों को समझ में आया कि गौसे आजम है बगदाद में, हजारों मील से आपके चाहने वालों ने आपको पुकारा है तो मेरे गौस बगदाद ही से उनकी मदद फरमा रहे हैं। सरकार गौसे पाक वहीं से उनकी मदद फरमा रहे हैं। अंदाजा करें ये गौसे आजम की शान है, उनके चाहने वाले जब कभी भी मुश्किल में उनको पुकारा है मेरे गौस उनकी मदद फरमाते हुए नजर आते हैं, उनके ऊपर करम फरमाते हुए नजर आते हैं। अरे ये तो गौसे आजम है, ये तो गौसे आजम है कि जहां कहीं से भी उनके मुरीद उनके चाहने वाले उनको पुकारे आप उनकी मदद फरमाते हैं। जब गौसे आजम की ये शान है तो उनके नारा उनके जद्दे करीब मदीने के ताजदार की मदद का आलम क्या होगा। इसलिए हम सुन्नियों का ये ईमान और अकीदा है कि हम अल्लाह के इन नेक बंदों को जहां से भी दिल से पुकारे वो हमारी मदद करते हैं। शर्त है कि आपके पास अकीदत हो, शर्त है कि आपके पास वो लगाव हो, वो मोहब्बत हो। हमारे असलाफ हमारे बुजुर्गान दीन का ये मामूल था, जहां कहीं भी मुश्किल घड़ी आती थी वह लोग अल्लाह के इन नेक बंदों को वसीला बनाते थे, इनके जरिए से रब से मदद तलब करते थे। अल्लाह तबारक व तआला गैबी मदद उन्हें अता फरमाता। शर्त है कि हमारे पास वो दिल होना चाहिए, शर्त है कि हमारे पास वो अकीदत और मोहब्बत होनी चाहिए। बहुत मशहूर मारूफ बात है, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु आप वाज फरमाते थे यानी खिताब फरमाते थे, तकरीर इरशाद फरमाते थे। आपके तकरीर का हाल ये होता था कोई ऐसी मजलिस नहीं होती थी जिस मजलिस से 2 4 5 लाशें ना निकली हो, लोग धारे मार मार के रोया करते थे। इस अंदाज से आप खिताब फरमाते थे कि पत्थर दिल भी मोम बन जाया करता था। सरकार बगदाद के अंदर तकरीर
तकरीर की ये सिफत कैसे पैदा हुई? उलमा फरमाते हैं कि आप ख्वाब में सरकार के दीदार करते हैं। मदीने के ताजदार ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, तू तकरीर क्यों नहीं इरशाद करता, तू तकरीर क्यों नहीं करता, तू बयान क्यों नहीं करता? गौसे आजम अर्ज करते हैं, हुजूर मैं अजमी हूँ और अरब के लोग अरबी जानते हैं, मैं इनकी जबान में इनके सामने कैसे तकरीर करूं? सरकार बगदाद ने जब अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम ख्वाब में आपके मुंह में 7 मरतबा अपना लुआब दहन डालते हैं, फरमाते हैं बेटा जाओ अब खिताब करना। फिर आप फरमाते हैं मौलाए कायनात भी ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, उन्होंने 6 मरतबा अपना लुआब दहन मेरे मुंह में डाला है। याद रखें मुसलमानों, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं फिर उसके बाद जब मैं अजमी होकर के अरबियों के सामने मैंने तकरीर करना शुरू किया है, शुक्र किया है, तो ऐसा लगता था कि आप पूरे अरब में मुझसे बड़ा कोई खतीब ही नहीं है, इसलिए कि ये खिताबत का जौहर कहीं और से नहीं बल्कि मदीने के ताजदार की बारगाह से आपको अता हुई थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। यही गौसे आदम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु है। आपकी बारगाह में औलिया वक्त के तमाम औलिया किराम आपके तकरीर और आपके वाज़ नसीहत के मजलिस में आया करते थे। यहाँ तक कि उलमा फरमाते हैं कि आपके मजलिस में हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। 70 हजार का मजमा होता था। आपकी करामत होती थी कि बगैर लाउड स्पीकर के आप बयान किया करते थे, लेकिन 70,000 का मजमा होता, सबसे आखिर में जो बंदा होता उनका बयान है कि पहली सब में बैठने वाले को जिस अंदाज से आपकी आवाज सुनने को मिला करती थी, वैसे ही आवाज आखिर में जो शख्स होता था उनको भी आपके तकरीर के दरमियान सुनने को मिला करती थी। ये गौसे पाक की करामत है। ये सी मजलिस लगी हुई थी, मेरे गौस तकरीर इरशाद फरमा रहे थे। आपके बारगाह में अपने वक्त के एक वली कामिल हजरत अबुल मुआल रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु मौजूद थे, आगे ही थे और बहुत देर तक तकरीर सुनते सुनते यहाँ तक कि उनको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आए, यानी पेशाब पाखने की हाजत पेश आए। अब किसकी मजाल जो गौसे पाक की मजलिस से दौरान तकरीर उठ के चले जाए? ये तो आप और हम हैं जो साहब हम मजलिसों का अदब नहीं करते, महफिल का अदब नहीं करते हैं। जब चाहे उठ के चले गए, उलमा की तकरीरें होती है, इमाम साहब की तकरीर होती है, उठ के चले गए, उन्हें क्या मजाल, उनको क्या है, उनको कोई अदब नहीं, महफिल का अदब और तरीका नहीं जानते। लेकिन ये गौसे आज़म की मजलिस है, ये गौसे आज़म की महफिल है, जिसकी मजाल जो यहाँ से उठ सके। हजरत अबुल मुआल फरमाते हैं पेशाब पाखने की शिद्दत यहाँ तक बढ़ गई कि अब मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, अब करूं तो करूं क्या? वो अर्ज करते हैं मैंने इस्तिगासा के तौर पर गौसे आज़म के चेहरे पे एक नजर डाली, मेरे गौस खिताब फरमा रहे हैं, वाज फरमा रहे हैं, और मैंने एक नजर इस्तिगासा के तौर पर यानी मदद हासिल करने के तौर पर जब मैंने नजर डाली गौसे पाक के चेहरे पे, तो वो कहते हैं अचानक मैंने देखा कि गौसे पाक बयान कर रहे हैं और अपना एक कदम शरीफ आप मिंबर शरीफ के एक सीने पे रखते हैं, जो ही अपना कदम शरीफ पहले सीने पे रखते हैं, एक सर जाहिर होता है गैबी तौर पे, उसके बाद फिर आप दूसरा कदम दूसरे सीने पे रखते हैं तो आपका शाना, बाजू, हाथ, सीना ये जाहिर होता है। तीसरे सीने पे कदम रखते हैं तो मुकम्मल एक शक्ल जाहिर होती है, एक जिस्म तैयार होता है, और ऐसा लगता था कि हू बहू गौसे आज़म तैयार हो गए। वो मेरे पास आए और अपने आस्तीन को मेरे सर पे यूं रखते हैं। वो हजरत अबुल मुआल फरमाते हैं उसी मजलिस के दरमियान जब मैंने देखा कि मेरे सर पे उनका हाथ आया, अचानक मैंने अपने आप को एक बयाबान जंगल में पाया जहां पे कोई इंसान नहीं था। सामने मैंने देखा कि एक नहर जारी है और नहर ही के किनारे पे एक दरख्त है, घना दरख्त जिसपे शाखें लटकी हुई है। हजरत अबुल मुआल फरमाते हैं जब मैंने अपने आप को अकेला पाया, नहर भी जारी है, तो मेरे कमर पे चाबियों की गुच्छी थी, मैंने उसे निकाला और उसी दरख्त की टहनी पे मैंने लटका दिया और उसी नहर के किनारे मैं क़ज़ाए हाजत से फारिग हुआ, यानी पेशाब और पाखाना किया। उसके बाद फिर मैंने तहारत हासिल की, फिर उसी नहर से मैंने वजू किया और वहीं पे 2 रकात नमाज नफ्ल पढ़ करके अब मुझे वापस मजलिस में आना था। कहते हैं कि मैं अभी सलाम फेर करके फारिग भी नहीं हुआ था, अपने आप को गौसे आज़म की मजलिस में वही पाया जहां पे मैंने पहले ही बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो साहब वो बैठा है, सरकार बगदाद की तकरीर चल रही है, वो गौर से सुन रहा है। सुनते सुनते अचानक उन्हें अपनी चाबी की याद आई, देखा मेरी चाबी तो है नहीं, लेकिन दिल ही दिल
दिल में रखा, किसी से कहा नहीं। याद रखें, उलमा फरमाते हैं फिर कई लंबी मुद्दत के बाद, एक लंबी मुद्दत के बाद उनको वहां से, जिनको हजरत अबुल मुआल को वहां से अजम की जानिब सफर करना था, वो कहते हैं कि 14 दिन का फासला था ये सफर, और इसी सफर के दरमियान आपको वजू की हाजत हुई। इस नए सफर आप उसी नहर में वजू करने गए। जब आप वजू करने लगे आपको वो याद आए कि साहब मैं गौसे आजम की महफिल में बैठा था, हाजत हुई थी, मैं अचानक यहाँ आया था, फिर यहाँ मैंने वजू किया था, अरे यही वो नहर है, देखो ना सामने यही दरख्त है जहाँ मैंने अपने चाबियों के गुच्छे को रखा था। यूं ही उसे याद आया, दौड़ा गया और दरख्त के किनारे जाकर के जिस टहनी में आपने चाबी को रखा था, आपको अपनी चाबी वैसे मिल जाती है। वो हैरान हो गए और दिल ही दिल में कहा, मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी किस अंदाज से आप अपने चाहने वालों की मदद फरमाते हैं। मैं आपकी महफिल में रहा, वहीं से मैंने कज़ाए हाजत भी कर लिया, मैंने चाबियों को रखा, और ये भी नहीं कि बस करीब ही में गया था, 14 दिन का लंबा रास्ता वहां सफर करके पहुंचा जाता है, लेकिन आपकी मजलिस की बरकत से मैं लम्हों में गया और फारिग भी हुआ, नमाज भी पढ़ा और वहां से वापस आपकी मजलिस में आ गया, चाबी लिया, सीधे बगदाद आया, गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी दिया। अर्ज करते हैं हुजूर ये काफी लंबी मुद्दत की बात है, पूरा वाकया सुनाया, कहा अब ये मुझे चाबी मिली है। शेख अबुल मुआल फरमाते हैं जब मैंने ये वाकया शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में पेश किया, उन्होंने मेरे कान को पकड़ा और फरमाते हैं बेटा अबुल मुआल, जब तक मैं हयात से रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं, ये बात किसी से मत कहना, ये बात किसी के सामने जाहिर मत करना, अर्ज ये करना है। मेरे गौस कैसे मदद फरमाते हैं कि एक आपके चाहने वाले को आपकी मजलिस में पेशाब पाखाने की शिद्दत होती है, हाजत होती है, आप तकरीर भी फरमा रहे हैं और अपने उस चाहने वाले की मदद भी फरमा रहे हैं। शर्त है कि गौसे आजम की मदद लेने के लिए हमारे पास वो दिल होना चाहिए, वो अकीदत होनी चाहिए, वो मदद हो, वो अकीदत और मोहब्बत होनी चाहिए। आज भी मेरे गौस अपने चाहने वालों की मदद फरमाते हैं और लोग उनकी मदद हासिल कर रहे हैं। शर्त है कि मेरे पास वो मोहब्बत होनी चाहिए, वो अकीदत होनी चाहिए। ये ज़बानी तौबा करके, लंगर और न्यास कर करके आज सोचे कि मेरे कारोबार में बरकत हो जाए, आज सोचे कि मेरे घर में बरकत आ जाए, यकीनन इसके फवायद तो है ही, लेकिन सही माने में हकीकी तौर पे गौसे आज़म की मदद उन्हीं को हासिल हो सकती है जो गौसे पाक की सुन्नत पे कमा हक को अमल करे, जो गौसे पाक के कवानीन और उनके फरामीन पे चलते रहे। यही गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को है जिस शान से मदद फरमाते हैं, इस शान से। और ये मदद वाली बातें सुनाओ, काफी लंबी तफसील हो सकती है, समझने वालों के लिए ही चंद बातें काफी है। गौसे पाक की जिंदगी का एक रुख है इबादत, आपने किस शान से इबादतें की है। आज उनके मानने वाले हम पर बड़े ही शान से लंगर लुटाते हैं, उनके नाम पे मुर्गा काटते हैं, उनके नाम पे साहब न्याज लंगर का एहतमाम करते हैं। यकीनन करना चाहिए, ये बाइस से बरकत है, लेकिन गौसे पाक की कुछ फरामीन पे भी अमल करें। गौसे पाक ने फरमाया है, आपका जुमला है, आपके अक़वाले सर्री में से ये कौल ये भी है, अगर कोई बेनमाजी मर जाए तो मुसलमानों की कब्रिस्तान में उन्हें दफन ना किया जाए, ना किया जाए। क्या मतलब? मतलब ये है लंगर तो आप लुटाते हैं लेकिन आपकी नमाज जा रही है, आपको इसकी कोई फिक्र नहीं है, गौसे पाक के नारे लगा रहे हैं, आपके पास वक्त की नमाज कज़ा हो रही है, आपको इस नमाजों की फिक्र नहीं है। गौसे पाक के नाम पे हजारों रुपए के लंगर लुटाने को आप तैयार है, लेकिन आपकी नमाजें जा रही है, फजर गायब, इशा गायब, जोहर गायब, ये नमाजें जा रही है, आपको कोई फिक्र नहीं है। अरे जिस गौस का फैसाल लेने के लिए आपने लंगर लुटाया है, यकीनन लुटाए, लेकिन वहीं पे अगर आप सच्चे नमाजी बन जाए फिर उसके बाद लंगर लुटाए तो फैज़ान गौसे आज़म इस अंदाज से आपको मिलेगा कि इंशाअल्लाह उसकी बरकत से आप दुनिया में भी माला माल होंगे और आखिरत में भी गौसे आज़म की मदद आपको हासिल होगी। शर्त है कि आप इन चीजों पे भी अमल करें, खाली उनके नाम पर लंगर लुटाने से कुछ नहीं होता। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को 40 साल आप इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है आपने, 15 साल मुसलसल आप रात भर में पूरे कुरान की तिलावत फरमाए हैं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को हर रोज आप फर्ज की अदायगी के साथ साथ रोजाना 2000 रकात नफली
अपनी नमाज अदा करते हैं। गौसे आजम ने तहज्जुद कज़ा नहीं की है, गौसे आजम ने इशराक, चास, अवाबीन इन नमाजों को भी नहीं छोड़ा है। आप उनके चाहने वाले, मानने वाले हैं, उनके नाम पर लंगर खूब लुटा रहे हैं, लेकिन जरा इस नौयत से भी गौसे पाक को देखें और इस नौयत से भी गौसे पाक को देख करके जरा अमल करने की कोशिश करें। यही गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु है। एक शख्स आता है और आके अर्ज करता है, हुजूर मैं बहुत कमाता हूँ, पैसा बहुत आता है घर में, लेकिन बरकत नाम की कोई चीज नहीं है, नाम बरकत ही नहीं है। सरकार इधर से कमा के लाता हूँ, इधर कहीं ना कहीं वो खर्च हो जाता है। जैसे आजकल बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि हजरत बहुत कमाई है, बच्चा 50,000 रुपया जॉब करता है, मैं भी कारोबार करता हूँ, खाने वाले 2-4 लोग ही हैं, लेकिन जब महीने की एक तारीख आती है मेरे पास 1 रुपया नहीं होता है। कभी दवाओं में, कभी पुलिसों में, कभी वकीलों के पास, यानी इधर उधर कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। बहुत बेबरकती है। सरकार कोई वजीफा बता दे ताकि मेरे घर में बरकत पैदा हो जाए, मेरे घर में अल्लाह की रहमत नाज़िल हो जाए। सरकार गौसे आज़म ने ये नहीं फरमाया घर में सूरह बकरा पढ़वा ले, आपने ये नहीं फरमाया घर में आप जो है ये फला वजीफा पढ़ लेना तेरे घर में बरकत आ जाएगी। नहीं, सरकार गौसे आज़म ने एक नुस्खा अता फरमाया। क्या नुस्खा अता फरमाया? जरा गौर से सुनना। गौसे पाक फरमाते हैं तेरे घर के दरवाजे पे जो मेन दरवाजा है उस पे पर्दा है? कहा हुजूर पर्दा नहीं है। कहा जा एक पर्दा बाजार से खरीद लेना और अपने मेन जो गेट है तेरे घर का उस पे पर्दा लगा लेना। कहा ठीक है। अब साहब वो उठा गया, बाजार से पर्दा लिया, दरवाजे पे लगा दिया। लगाने के चंद ही दिनों के बाद घर के हालात बदलने लगे, अब घर में बरकत आने लगी, अल्लाह की रहमत नाज़िल होने लगी। दौरा सरकार गौसे पाक की बारगाह में गया, कहा हुजूर ये क्या वजीफा है, ये क्या वजीफा है, आखिरकार इस पर्दे में क्या हिकमत है? आज से पहले मेरे घर में बेबरकती थी, अब ये पर्दा लगाने के बाद मेरे घर में बहुत बरकत आ रही है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, और से सुनना मुसलमानों, गौसे आजम का जुमला है, आप फरमाते हैं नादान तेरे घर के पास से बेनवासियों का गुजर होता था, जिनकी नजर तेरे घर के अंदर पड़ती थी, उन बेनवासियों की निगाह की नहुसत की वजह से तेरे घर में बेबरकती थी। अब तूने पर्दा लगा दिया, अब उनकी नजर तेरे घर में नहीं पड़ रही है, उस वजह से अब तेरे घर में अल्लाह की रहमत नाज़िल हो रही है, अल्लाह की बरकत नाज़िल हो रही है। ए कादरियों, ए गौसे आज़म का लंगर लुटाने वालों, ए गौसे आज़म की बारगाह में मोहब्बत के साथ बड़े ही अच्छे अंदाज से न्याज करने वालों, जरा इस जुमले पे गौसे आज़म का अमल कर लेना। आप फरमाते हैं बेनवाजी की निगाह की वजह से तेरे घर में बेबरकती थी, अब एक बेनवाजी की नजर पड़ जाए तो घर में बेबरकती आ जाती है। तो ऐ लोगों, जिस घर में सबके सब बेनमाजी हो वहां कैसे बरकत होगी, वहां कैसे अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। इसलिए अपने घर में बरकत चाहते हो तो न्याज बाद में करना, पहले नमाज की पाबंदी करो, फिर उसके बाद गौसे आजम की नियाज करो। देखो फिर फैजान गौसे आजम कैसे झमाझम तुम्हें तेरे घर में उनकी बरसात होगी, कैसे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल तेरे घर में शुरू हो जाएगा। शर्त है कि हम जरा अपने आप की गिरेबान को भी देखें कि हम कैसे नमाज के पाबंद हैं, मेरी नमाजें कहाँ जा रही है। आज कुरान की तिलावत से हम दूर है। गौसे पाक 15 साल तक मुसलसल हर रात को आप ये खत्म कुरान आप खत्म कुरान फरमाते हैं। गौसे पाक हमेशा दीन की फिक्र में रहे, तबलीग फरमाते रहे, खाने को मिला नहीं मिला आपके ताल्लुक से आता है। एक साल बगैर पानी पिए रह गए, एक साल बगैर कुछ खाए सिर्फ पानी पे इक्तिफा करके रह गए, और एक साल आपका ऐसा भी गुजरा है ना खाया है ना पिया है, बस साहब अल्लाह की जुस्तजू में अल्लाह की फिक्र में लगे रहे। दीन कैसे फैलेगा, नाना मुस्तफा की शरीयत कैसे फैलेगी, लोगों तक मजहब कैसे पहुंचेगा, लोगों तक ये दीन कैसे पहुंचेगा। तबलीग फरमाते रहे, कभी मदरसे की दरसगाह में बैठ करके आप तलबा को पढ़ाते रहे, कभी जंगलों में जाकर के सूफिया किराम को पढ़ाते रहे, कभी आबादी में आकर के वाज फरमा करके लोगों को शरीयत मुस्तफा के ताल्लुक से तालीम देते रहे। ये गौसे पाक की सीरत है। आज उनके नाम पे बड़े लंगरे हम उठाते हैं, लेकिन उनकी सीरत पे अमल करने को तैयार नहीं, उनकी जिंदगी को पढ़ करके
کے سن کر کے بھی ہم اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. بے شک غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے نام پہ نیاز کرے آپ، لیکن شرط یہ بھی ہے کہ آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، جو فرائض ہے وہ مجھ سے چلی جا رہی ہے، میں اسے ادا نہیں کر پا رہا ہوں. آپ نمازوں کی بھی حفاظت کریں، آپ اللہ کی عبادت بھی کریں، پھر اللہ کے محبوب بندوں سے سچی عقیدت کریں، ان کے نام پہ لنگر اور نیاز کا اہتمام کریں، پھر دیکھیں غوث اعظم کا فیضان آپ کو کیسے ملتا ہے. تو سرکار بغداد، سرکار غوث پاک سے سچی عقیدت اور محبت رکھیں. آپ کی بارگاہ میں بے نمازی اگر آتا تو آپ سب سے پہلے نماز کی شرط لگاتے کہ تو نماز کی پابندی کرے گا. ایک چور آ گیا تھا، چور، اور آ کر کے مرید ہونا چاہتا تھا، کہا حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میں چور ہوں، چوری بند نہیں کروں گا، اور نماز کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے اس کا بھی وعدہ نہیں کروں گا. غوث اعظم نے فرمایا شریعت کے خلاف دونوں شرطیں ہیں، میں اسے ماننے کو تیار نہیں. لیکن غوث پاک نے فرمایا تو مرید ہو جا، میری ایک شرط ہے اس پہ عمل کر لے. آپ ہزاروں شرط لگائے، میں تیار ہوں اس پہ عمل کرنے کے لیے. غوث پاک فرماتے ایک ہی شرط ہے، جب نماز کا وقت ہوگا اذان کی آواز آئے گی، تم کو اذان پڑھنا ہے، تو جہاں کہیں بھی رہے تجھے اذان پڑھنا ہے. کہا ٹھیک ہے، یہ تو بہت معمولی شرط ہے، میں اس پہ عمل کروں گا. غوث پاک فرماتے ہیں پھر میں نے ان کو مرید کیا اور میری یہ شرط لے کر وہ گیا. اب گھر گیا تو جو ہی ظہر کا وقت ہو جائے اذان پڑھنے لگا، عصر کا وقت ہو جائے اذان پڑھنے لگا. شرط کس کے ساتھ لگایا ہے؟ تمام ولیوں کے سردار کے ساتھ. لیکن یہ چور ہے، نماز کی حفاظت بھی نہیں کرتا ہے. صاحب 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، بیوی نے کہا کیا روڈ لگا کے رکھے ہو، اذان پہ اذان، اذان پہ اذان، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، چوری کب کرو گے، گھر میں اناج نہیں ہے. کہا یار یہ بھی تو معاملہ اچھا ہے، چوری کب کروں، اب تو وقت ملتا ہی نہیں. فجر ہے، پھر ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر میں لیٹنا ہے، سونا ہے، آرام کرنا ہے، میں چوری کیسے کروں. ایک دن سوچا کہ چلو عشاء کی اذان سے لے کر کے فجر تک ایک لمبا عرصہ ہے، ایک اچھا وقت ہے، اس بیچ میں چوری کر لوں گا. بغداد ہی میں اپنے گھر سے گیا، ایک دوری پہ ایک مالدار شخص رہتا تھا، ان کی دیوار پھلانگ کے عشاء کی نماز اذان دے کر کے، نماز نہیں پڑھا اذان دے کر کے گیا. اندر جانے کے بعد جس کمرے میں ان کے سارے مال رکھے ہوئے تھے ایک گونی میں بھر کے لیا. اب صاحب بھرنے میں ٹائم لگا، کبھی یہ تجوری کھولے، کبھی یہ تجوری کھولے. چور ہے، چوری کا نشہ ہے، جتنا مال سامنے ہوتا ہے سوچتا ہے پورا ہی ایک بار اٹھا کے لے کے جاؤں گا. اب اتنا سارا مال گونی میں ڈال لیا کہ صاحب اب اٹھانے کو تکلیف. اب اسی کشمکش میں صاحب رات کا اچھا خاصا حصہ گزر گیا. اب فجر کا وقت قریب ہونے لگا، ابھی تک وہ باہر نکلا بھی نہیں ہے. اتنے میں بغداد میں فجر کی اذان کی آوازیں آنے لگی. شرط لگایا تھا غوث اعظم سے، اب صاحب کرتا کیا، مال کو رکھا، کان پہ انگلیوں کو ڈالا اور اذان دینے لگا. ادھر یہ اذان دینے لگا، جس گھر میں چوری کرنے گیا تھا اس گھر کے سارے لوگ اٹھ گئے. دل میں سوچا آج اللہ کا کوئی نیک بندہ ہمارے گھر آیا ہے، کوئی ولی آیا ہے جو میرے گھر کے شہر میں آ کر کے اذان دے رہا ہے. یہ خلاف معمول بات ہے، آپ کے گھر میں اچانک اذان کی آواز آئے اور ایک اجنبی انسان اذان دے تو صاحب آپ حیران ہونے کی بات کی ہے. اب وہ گھر والے سوچے کہ یار کوئی اللہ کا ولی آیا ہے، اب کیا کرے. انہوں نے دیکھا اذان کے بعد یا گھر والے اٹھ گئے ہیں، اب تو میں پکڑا جاؤں گا، اب کیا ہوگا. اب صاحب مرتا کیا نہ کرتا، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، جھوٹو موٹو 2 رکعت فجر کی سنت کی نیت باندھ لیا. اتنے میں گھر والے وضو کر کے ان کے پیچھے صف لگا دیا، وہ لوگ بھی سنت سے فارغ ہوئے. اب پیچھے سے کہا حضور حضور آپ امامت کرے، میں تکبیر پڑھتا ہوں، آپ 2 رکعت نماز پڑھا دے. جب انہوں نے کہا حضور، وہ کہتا ہے خاموش ہو جا، میں چور، آپ تو مجھے حضور کہہ رہے ہو. کہا نہیں نہیں حضور، یہ آپ کی عاجزی ہے، بھلا چور بھی اذان دیتا ہے، بھلا چور بھی نماز پڑھتا ہے، آپ چور نہیں، یہ آپ کی عاجزی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر غوث پاک اپنے خانقاہ میں باب الشیخ میں بیٹھے ہوئے اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں آج پھنس گیا، آج پھنس گیا. کہا حضور کون پھنس گیا؟ کہا وہی جو شرط لگا کے مرید ہوا تھا، وہ 2 شرط دے کر کے غوث پاک کو نہیں پھنسا سکا، اور میں نے ایک ہی شرط لگا کر کے وہ آج پھنس گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ادھر سے وہ دل ہی دل میں کہتا ہے سرکار آج تو میں پھنسی گیا ہوں، بس آج پھنس گیا ہوں. پھر کیا کرتا، 2 رکعت نماز کی نیت کیا، فرض پڑھا، پیچھے سارے لوگوں نے ان کی ابتدا میں 2 فجر کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد ان کے ہاتھ چومنے لگے، سارا مال اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دیا. جب ان کے ہاتھ چومنے لگا تب ان کے دل میں خیال آیا اے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، زندگی بھر میں آپ کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، آج میں نے صرف 2 رکعت نماز پڑھی ہے، 2 رکعت. جب 2 رکعت پڑھنے کے بعد
तेरे कदमों में झुकाते हुए नजर आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा, ये गौस पाक की बारगाह है। बेनमाज से आए तो नमाज से बन जाते हैं, और आज हमारी हमें कोई फिक्र नहीं है। यकीनन गौस पाक की मदद आपको मिलेगी और जरूर मिलेगी। ये मेरा विजदान ही नहीं, ये मेरा ईमान कहता है, ये मेरी मोहब्बत कहती है। शर्त है कि आपके दिल में गौस पाक की सच्ची अकीदत हो, गौस पाक की सच्ची मोहब्बत हो, आप दिल से उनको चाहें, और जो उन्होंने अक़वाल ज़र्री हमारे लिए पेश किए हैं, जो उनके फरामीन है उस पर अमल करें, नमाज की हिफाजत करें, प्यारे आका की सुन्नतों पे अमल करें। फिर देखिए अल्लाह वालों के फैजान हमें किसे कैसे मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला गौस पाक के और तमाम अल्लाह अपने नेक बंदों के फैज़ व बरकत से हम सबों को माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो हज़रात सुन्नत दानी के